नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो प्रश्न ये है कि कोई नया बिजनेस अभी स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं, और किसी क्लोज रिलेशन से कोई नेगेटिव रिजल्ट तो नहीं मिलेगा जैसे फ्रॉड, चीटिंग, धोखा, और आने वाला फ्यूचर ओवरऑल आपका कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात और सबसे पॉजिटिव इंडिकेशंस ये आ रहा है कि सैटर्न के ऊपर प्रोमिनेंटली बायफोर्क का साइन आ चुका है। पहला ये कॉम्बिनेशन, और दूसरा जब नीचे की तरफ बायफोर्क होता है तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद में जब सूर्य के क्षेत्र पर आपके थोड़ा बहुत भी स्क्वायर रेक्टेंगल का साइन बिल्ड होना शुरू हो जाए तो समझ जाइए कि आपका काम बहुत बड़े स्तर पर फैलने वाला है। और जब जुपिटर के ऊपर भी आपको स्क्वायर जैसा ही कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाए तो समझ जाइए कि फैमिली के रिगार्डिंग सुख आपके जीवन में बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो ये मेन कॉम्बिनेशन है वो ये है, सैटर्न हमारे कर्म के और कर्म के फल अथवा करियर के और सफलता के सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं। ऊपर की तरफ बायफोर्क होना यानी मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग होना, पैसा अच्छा रहना, और किसी भी तरह का इनिशिएटिव ऐसे जातक लेते हैं तो निश्चित रूप से सफल होते हैं। चाहे 62 की उम्र हो, चाहे 12 की उम्र हो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। उम्र का इसमें कोई लेखा जोखा ही नहीं होता। बायफोर्क का साइन है, इसलिए यह साफ साफ दर्शा रहा है कि ईश्वर ने आपको कर्म करने की पूरी छूट दे रखी है। आप जिस भी क्षेत्र में हाथ आजमाना चाहे आजमाइए, एक समय पर एक से ज़्यादा काम करिए, एक से ज़्यादा प्रोफेशन में इंटर होना है तो हो जाइए। सोचिए मत, क्योंकि आपके कर्म से अंततः दूसरों को बहुत लाभ मिलेगा। इसीलिए ऐसे जातकों के पास जो भी पैसा आता है उनके ऊपर कम, दूसरों के ऊपर ज़्यादा खर्च होता है। इसीलिए इस कंडीशन में कहा जाता है अधिक खर्च अधिक आय। तो ये बायफोर्क का साइन कंफर्मेशन दे रहा है कि एक तो ओल्ड एज अच्छा रहेगा, फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा, और किसी तरह की अपॉर्चुनिटी आती है तो ग्रैब करिए, या कोई इनिशिएटिव लेना तो आंख बंद करके लीजिए, आपको फायदा मिल जाएगा। दूसरा, जब लोअर बायफोर्क का साइन बनता है तो इस कंडीशन में कंसल्टेशन से रिलेटेड काम में, और ऐसा कोई भी काम जो एज अ मीडिएटर आप कर सकें, उन सभी कार्यों में तरक्की बहुत मिलती है, क्योंकि यह क्षेत्र अंततः शनि और सूर्य के अतिरिक्त आ जाता है और नीचे की तरफ यहाँ से रेखा के बायफोर्क ले रही है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि आपके जीवन में थोड़ा कर्म या मेहनत निश्चित रूप से बढ़ेगा, लेकिन फायदा बहुत अच्छा मिलेगा। आपके कर्म से आने वाली पीढ़ी को या दूसरे लोगों को लाभ मिलने के पूरे आसार इन दोनों चिन्हों के कारण दिखाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको बिजनेस कर लेना चाहिए। और दूसरा कंफर्मेशन मरकरी लाइन के द्वारा भी है कि यस, मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन, यस, यहाँ पर सन लाइन के द्वारा भी एक सपोर्ट सिस्टम रेडी हो रहा है, जिसके कारण नाम, सम्मान या धन जैसी चीज़ों में कोई कमी, तकलीफें देखने को नहीं मिलती। एट द एंड आपका माइंड लाइन लॉन्ग है, तो रेगुलर वर्क करना या अपने माइंड को बिजी रखने की आदत या चाहत आपके अंदर रहने वाली है। तो इसीलिए बायफोर्क का साइन कंफर्मेशन दे रहा है कि कर्म से पीछे मत हटिए और बिल्कुल आप बिजनेस डेफिनेटली करिए। अब इस बात में इस चीज़ को साफ साफ बता दिया गया है कि आपके कर्म से दूसरों को लाभ मिलेगा, और अगर आप एक्सपेक्टेशंस लगा के चल रहे हैं कि आपको किसी के द्वारा लाभ मिले तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल होगा। यही रीज़न है कि हमको शुक्र की तरफ से लगातार ऐसी रेखाएं आती दिखाई दे रही है जो जीवन रेखा को काट रही है, जो घरेलू चिंताओं को व्यक्त करता है। लेकिन वहीं दूसरी जगह अगर हम गुरु के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर हमको स्क्वायर जैसे साइन प्रोमिनेंटली बनते दिख रहा है। तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि फैमिली से लाभ मिलेगा, लेकिन अभी तुरंत नहीं मिलेगा। जब तक ये स्क्वायर पूरा प्रोमिनेंट नहीं हो जाता, या कह सकते हैं कि 2 साल के अतिरिक्त आपको भरपूर सहयोग आपके बच्चों से, हस्बैंड से या रिलेटिव्स के द्वारा मिल पाएगा। इसके बाद में अगर कोई आप जगह शिफ्ट करना चाह रहे हैं या चेंज करना चाह रहे हैं तो आपके जो लाइफ लाइन के एंड में ये जो बायफोर्क का साइन बन रहा है और उसके द्वारा फिश सिंबल का साइन बन रहा है, तो ये आपको परमानेंट चेंजेस भी लाइफ में करवा सकता है 2 साल के अतिरिक्त आपके एक तरीके से प्लेसेस के रिगार्डिंग, जैसे लिविंग प्लेसेस या वर्क प्लेस। इन सारी चीज़ों में पॉजिटिव चेंजेस आपको 2 साल के अतिरिक्त भी देखने को मिलेगा। तो इतने इंडिकेशन इस बात को तो कंफर्म कर रहे हैं कि यस, आपको सपोर्ट अच्छा मिल सकेगा, धर्म कर्म के काम आपके बढ़ेंगे, आपके कर्म से दूसरों लोगों को बहुत लाभ मिलेगा, इसलिए पैसा या काम में बरकत, ये दोनों चीज़ें भी अच्छी यहाँ पर पूर्णतः दिखाई दे रही है। तो फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है और थंब की लेंथ भी शॉर्ट है। जब ये दोनों शॉर्ट होती है तो आप जैसे जातक बहुत चुस्ती या स्फूर्ति में काम करने की चाहत रखते हैं। जो सोचा है उस पर तुरंत काम करना, निर्णय लेना, एक्शंस लेना, किसी भी तरह का चेंजेस बहुत इमीडिएटली अप्लाई कर देना, थोड़ा हाइपर टेंशन कई मरतबा हो जाना, ये सारी चीज़ें इसी के अतिरिक्त आती है। दूसरा, जब माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट और लाइफ लाइन से, तो जीवन अपने तरीके से जीना पसंद करते हैं
ओपन माइंडेड टाइप का नेचर हो जाता है, बचपन से ही जिद्दी किस्म का प्रवृत्ति हो जाता है। थर्ड या सेकंड फिंगर के बीच में जब गैप मेंटेन होता है तो इस कंडीशन को कहते हैं इंडिपेंडेंसी ऑफ सर्कमस्टांसेस। हर परिस्थिति माहौल में नहीं ढलते, अपने अनुसार परिस्थितियां बनाते हैं, देन आफ्टर ढलते हैं। इसीलिए हर किसी की बात पर बिलीव नहीं करना, खुद का पहले जजमेंट लगाना, लॉजिक लगाना, ये आपकी आदत में रहेगा। लिटिल फिंगर बहुत ज़्यादा शॉर्ट होने के कारण कभी भी किसी को उनके मुंह पर बातें कह नहीं पाते, खासकर नकारात्मक बातें। स्टेज फियर बचपन से देखने को मिलता है, थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का नेचर होता है और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स वीक पाई जाती है। मैनेजमेंट वीक पाया जाता है। किसी भी तरह की डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग जैसी चीज़ों को मेंटेन रखने में इश्यूज आते हैं। आप जैसे जातकों को पैसे कमाने में दिक्कतें नहीं होती, पैसे का यूटिलाइज करने में या सेव करने में इश्यूज ज़्यादा आ जाते हैं। हालांकि मनी ट्रायंगल का तो कॉम्बिनेशन है जो कन्फर्मेशन दे रहा है कि कभी पैसों की तंगी कमी नहीं होगी, लेकिन लिटिल फिंगर ये दर्शा रहा है कि मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस इन्फॉर्मेशन के कारण लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स आ सकता है। इसलिए कभी भी आवेश में आकर बिना सोचे समझे मेजर डिसीजंस नहीं लेना चाहिए। एक समय पर एक ही काम करना चाहिए ताकि हर काम में परफेक्शन हो सके या रिजल्ट्स अच्छे आ सके। जैसे सैटर्न पे हमने बायफोर्के का साइन देखा, तो वो तो इजाज़त दे रहे हैं कि आप 10 काम करिए, लेकिन आपकी अगर खुद की स्किल्स या मैनेजमेंट की बात करें तो वो वीक है। इसलिए आप लोगों को अपॉइंट अपने काम में कर सकते हैं और उनके ऊपर काम सौंप सकते हैं। इसके बाद में जब थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में फर्स्ट फिंगर की लेंथ लॉन्ग होती है तो बचपन से सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। एजुकेशन अच्छा गेन कर लेते हैं क्योंकि नॉलेजेबल पर्सनैलिटी होती है, ग्रेस्पिंग स्किल्स अच्छी होती है। यव का जो साइन बन रहा है ये यूं ही नहीं बनता। जो व्यक्ति बहुत जल्दी कुछ सीख पाते हैं, इंट्यूशन जिनका बहुत अच्छा होता है, सपनों के माध्यम से जब भविष्य के दृश्य देख लेते हैं या बुरा अच्छा होने की एक तरीके से आगाह महसूस हो जाती है, तो भी यव का साइन आता है। जो लोग मटेरियलिज्म में बहुत ऊपर तक जाते हैं उनके हाथ में भी यव का साइन होता है। तो ये कंफर्मेशन दे रहा है कि आपके अंदर नॉलेज में या योग्यताओं में किसी तरह की कोई कमी नहीं है और सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होने के कारण किसी के सामने झुक नहीं पाते हैं आप। इसके बाद में देख सकेंगे कि फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है जो अंततः फ्रेंडली नेचर अप्रोच को रिप्रेजेंट करता है। इस कंडीशन में सकारात्मक सोच, रवैया भी देखने को मिलता है और फिंगर के जो नोट्स हैं वो तकरीबन डेवलप ठीक जा रहे हैं, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है, जिसके अतिरिक्त सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना या सुनना विचारना व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। फेलेंजेस की स्थिति या इंटरनल मार्क्स की स्थिति थोड़ी सी यहाँ वीक हो रही है, तो इसलिए फिजिकल फिटनेस पे डेफिनेटली ध्यान देने की ज़रूरत है। योग प्राणायाम के साथ साथ थोड़ा बहुत भी आप अगर वॉक कर लें या एक्सरसाइज कर लें, कुछ भी ऐसा काम जिसमें स्वेटिंग हो सके अथवा पसीना आ सके, मंगल की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। मंगल के साथ शनि भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो शनि कर्म को बहुत जल्दी कराना प्रारंभ करते हैं और मंगल एनर्जीज बॉडी में या किसी भी तरह के काम में देना बहुत अच्छे शुरू कर देते हैं। तो हेल्थ के रिगार्डिंग किसी भी तरह का इशू मेजरली आपको फिर फेस नहीं करना पड़ेगा। जब थंब बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है तो रात गई बात गई वाला व्यक्तित्व तो होता है, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि बहुत जल्दी अपने निर्णय या बातों या योजनाओं में परिवर्तन करते हुए पाए जाते हैं। तो एक काम के प्रति कभी अड़िगता नहीं होती। इसीलिए आप जैसे जातकों को कभी भी किसी भी तरह से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, जल्दी तो मिल ही नहीं सकता। इसलिए जब तक 3 से 4 बार प्रयत्न नहीं करेंगे, नए नए तरह के काम नहीं देखेंगे, जब जब किसी भी चीज़ को हाथ लगा के नहीं स्पर्श करके नहीं महसूस करेंगे, तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो शॉर्ट थंब एट द एंड इस बात को दर्शाता है कि आपको बहुत ज़्यादा लॉजिक से लाइफ में मतलब नहीं है, सीधे रिजल्ट से मतलब है। रिजल्ट आना चाहिए, दैट्स इट। जब भी पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत ज़्यादा करते हुए पाए जाते हैं। लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एंड एम्बिशंस होता है, जीवन के प्रति बड़ी सोच अप्रोच होती है, अपने सराउंडिंग या एनवायरनमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस होते हैं। इसलिए पर डे मेडिटेशन करना चाहिए। यह का जब साइन होता है तो लाइफ में पीस मिल ही नहीं सकता, सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं सकता अगर दान धर्म पूजा पाठ यज्ञ कीर्तन अथवा मेडिटेशन में से अगर कोई काम आप नहीं कर रहे हैं। तो ये पाम का स्ट्रक्चर ही है जो दर्शा रहा है कि आप रेगुलर एफर्ट्स लगाते आए हैं अपने लाइफ में और अनसेटिस्फाइड रहे हैं। इसीलिए रेगुलर बेस्ड मेडिटेशन करेंगे तो जीरो थॉट्स पे जाएंगे, जीरो थॉट पे जाएंगे तो सेटिस्फेक्शन सभी तरह से मिलना शुरू हो जाएगा। जो भी इच्छाएं हैं आपकी अपने लिए, घर परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए या किसी भी तरह का ड्रीम है तो वो भी अचीव होने में दिक्कत नहीं आएगा। अब आते हैं अनदर पाम पिक पे। यहाँ पर हम बात करेंगे अब गुरु के क्षेत्र के विषय में। गुरु के क्षेत्र पर जब भी ऐसी लाइंस आती है ऊपर की तरफ तो आप जैसे जातकों में एम्बिशंस होता है, लेकिन अपने लिए कम दूसरों के लिए ज़्यादा होता है।
बहुत सारा किस्म का सेवा भाव रहता है, बहुत सारे किस्म की इच्छाएं होती हैं जो छोटी छोटी ही सही लेकिन बहुत समय से पेंडिंग रहती है, उस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, जब लाइफ लाइन से प्रोग्रेस लाइन इतनी प्रोमिनेंटली निकल रही हो तो जीवन साधारण तो नहीं होता। जीवन में तकलीफें आती हैं, उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन ये रेखा क्या दर्शा रही है कि कैसी भी स्थिति क्यों ना हो आप हार नहीं मानेंगे। आप हर तरह की परेशानी से निकल आ चुके हैं और आगे भी निकल जाएंगे। यह रेखा इस बात को कन्फर्मेशन दे रही होती है कि आप सिर्फ रिस्क लीजिए, आप सिर्फ कर्म करिए, आप अपने नॉलेज के बल पे कुछ भी काम करने जाएंगे आपको प्रोग्रेस ही होगा। धर्म के अतिरिक्त काम करेंगे लाभ ही होगा। इसीलिए इस रेखा को प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है और ये एक्सट्रीम एम्बिशियस बनाती है। इसलिए छोटी मोटी चीज़ें लाइफ में आपको पसंद ही नहीं आएगी। ये रेखा आपके हथेली में जागृत अवस्था में 25 और 37 के बीच में आई है। तो इस पीरियड से आपने बहुत मेजर रिस्क लेना, इनिशिएटिव लेना और लाइफ में एक्सट्रीम ग्रोथ हासिल करना शुरू किया। जब इस तरह की आड़ी रेखाएं होती हैं तो ये दयालु कृपालु बनाती है, या हार्ट लाइन का भी जुपिटर से कनेक्शन एक्सट्रीम इमोशनल बनाता है। दूसरों का दर्द समझ पाते हैं और खुद से जितना बन सक रहा है सहयोग देते हैं। तो आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिकल, इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग, लविंग टाइप के होते हैं और लाइफ में इमोशंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा पाई जाती है। किसी भी तरह का सोशल वर्क करना, सोशल इंगेजमेंट अपना बढ़ाना आपके लिए हमेशा फायदेमंद ही साबित हो जाने वाला रहेगा। अब इन्हीं सब के अतिरिक्त जो छोटे छोटे स्क्वायर के साइन बिल्ड हो रहे हैं, ये सब प्रोटेक्शंस के साइन है। ये सब कंफर्मेशन देते हैं कि आपके नाम सम्मान या जीवन में सुख सुविधाएं या घर परिवार के रिगार्डिंग तकलीफें चाहे आए या कितनी भी क्यों ना आए या ना आए, लेकिन प्रोटेक्शन रहेगा। प्रोटेक्शन इन द सेंस कि चीज़ें कभी बहुत ज़्यादा खराब नहीं होंगी, आपके हाथ से नहीं फिसलेगी, सब कुछ आपके हाथ या आपके नियंत्रण में रहेगा। तो इसीलिए जुपिटर का अच्छा होना अच्छे कनेक्शंस देता है, सुख देता है, शांति देता है। जिस भी तरह की इच्छा अरमान है पूर्ण होती है। सोसाइटी में स्टेटस से लेकर के प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी, सब कुछ इसमें बढ़िया देखने को मिलता है। शनि की स्थिति पर जब मल्टीपल्स लाइन आती है तो ये मल्टीटास्किंग नेचर देता है। एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना या कई सारे कार्यों में लिप्त रहना। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आती है लाइफ में, मल्टीपल इंटरेस्ट होता है। एट द एंड ये रेखा कंफर्मेशन देती है कि आप जो कुछ पाना चाहेंगे उसके रिगार्डिंग लाइफ में अपॉर्चुनिटीज अच्छी आएगी। अब लक लाइन का फॉर्मेशन आप देखिए कि आपका लक लाइन जो दोनों स्टार्ट हो रहा है वो मून से हो रहा है। मून आपके मन का कारक है। यह कॉम्बिनेशन बर्थ प्लेस से दूर सेटल करता है या ग्रोथ करवाता है। मदर कनेक्शन अटैचमेंट पहले बहुत बढ़ाता है, फिर बाहरी दुनिया लोगों से सहयोग बहुत दिलाता है। इस कंडीशन में एक से ज़्यादा इंटरेस्ट या पैशन हॉबी भी पाया जाता है और ये लक लाइन बहुत अच्छी मानी जाती है मन का सब कुछ होने में। लेकिन क्या इशू रहा इसमें कि हल्का सा माइंड लाइन के आने के पहले रुक रही है दोनों के दोनों रेखाएं, फिर उसके बाद फिर माइंड लाइन से अनदर लाइन निकल रही है। तो जब भी किसी भी काम में आप बहुत ज़्यादा लॉजिक लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा परफेक्शन ढूंढना शुरू करते हैं, तो वो काम रुक जाता है, स्किप हो जाता है, या कह सकते हैं कि पूर्णतः सफल नहीं हो पाता। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम परफेक्शन में जाएंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे ट्राई करते रहेंगे, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, कोशिश थोड़ी थोड़ी कोशिश लगातार करते रहेंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट का मतलब सेटिस्फैक्शन। तो ये लक लाइन ने कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ा, धोखा नहीं दिया, हमेशा आपके साथ रही। इसीलिए आपके जीवन में डेफिनेटली उतार चढ़ाव बहुत दिख रहा है, लेकिन लक लाइन अच्छे होने के कारण हमेशा भाग्य के द्वारा, कर्म के द्वारा सभी परिस्थितियों पर विजय पाने के योग निर्मित हो रहे हैं। जब सूर्य की रेखा शनि की तरफ शिफ्ट हो रही हो तो ऐसे जातक अपने दम से नाम कमाते हैं और अंततः बहुत मेहनत या संघर्ष के बाद में पूर्णतः सम्मानित होते हुए पाए जाते हैं। सूर्य के क्षेत्र पर हम देख सकेंगे कि आपकी पहली तो एक सूर्य की जो रेखा है वो भी बायफोर्का का साइन ही ले रही है, लेकिन एट द एंड मजबूत है ये सूर्य रेखा। तो इसलिए आपके सम्मान में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। लोगों को इंट्रोड्यूस जो है आपको करना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही समझ जाएंगे कि कोई ना कोई मजबूत हस्ती यहाँ पर है। ऊपर से जब रेक्टेंगल जैसे साइन बनते हैं तो जिनका बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होता है, या एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होता है, या फॉरेन सेटलमेंट हो जाता है, या मल्टी सिटीज़ का काम होता है, तो इस तरीके के साइंस आना शुरू होते हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। पहली बात तो बायफोर्का का साइन कंफर्मेशन दे रहा है कि रईसी आपके जीवन में बढ़िया रहने वाली है। रईसी का सीधा तात्पर्य कि सुख सुविधा, संसाधन, नाम सम्मान, धन दौलत, ये सब कुछ आपके जीवन में बढ़िया रहने वाला है। और एक से अधिक जो सूर्य रेखाएं जागृत हो रही हैं, एक से ज़्यादा इंटरेस्ट, हॉबी या मल्टीपल वर्क करने के कारण थोड़ी जीवन में ज़्यादा भागा दौड़ी या कन्फ्यूजन्स को भी दर्शा रहा है। पर एट द एंड आपका सूर्य ठीक है,
तो इसीलिए आपको सफलता मिल जाएगा आपके काम में। मरकरी पर हम लास्ट में आते हैं। हृदय रेखा की स्थिति के बारे में देखा जाए तो हृदय रेखा में एक हल्की हल्की सी रेखा आपको देखने को मिलेगी जो पीछे या बीच बीच में चल रही है। तो इस तरीके के जब कॉम्बिनेशन होते तो इमोशनल सेटबैक लाइफ में बहुत देखने को मिलता है। इमोशनल हर्ट बहुत होते हैं, लेकिन एट द एंड इमोशनल सेटिस्फाइड आप हो जाएंगे अगर आप धर्म कर्म में ज़्यादा लिप्त होते हैं या एटलीस्ट कोई भी रिचुअल को फॉलो करते हैं। इसके बाद में जो इधर से बायफोर्के का साइन है, ये प्रैक्टिकलिटी लॉजिकलिटी को इंक्रीज करता है। और माइंड लाइन जब लाइफ लाइन से इंडिपेंडेंट हो तो किसी का सहारा लिए बिना काम करने की आदत दे देता है। तो ये एक तरीके से एडवेंचरस, लवर और क्यूरियोसिटी और एक तरीके से करेजियस टाइप का नेचर भी बिल्ड करता है। ऊपर से जब माइंड लाइन लॉन्ग होती है तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी होती है। विवेकवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, योग्यवान होते हैं और मेमोरी शार्प होने के कारण ग्रेस्पिंग स्किल या लर्निंग स्किल इसमें बहुत ही बढ़िया देखने को मिलती है। जब मंगल की रेखा इस तरीके से काट करके जा रही हो तो मेंटल स्ट्रेस टीन एज में देखने को मिलता है या किसी तरह के चोट के निशान भी आता है। तो ये स्थितियां जीवन में 7 से 9, फिर 14 से 15 और फिर उसके बाद 24 की उम्र में दिखाई दे रही है। थोड़ा सा बेचैनी या एग्रेशन या इरिटेशन भी आपके जीवन में उस समय था। अभी क्या हो रहा है कि आउटर मार्स के ऊपर में रेक्टेंगल का साइन बन रहा है। तो जो व्यक्ति के शत्रु नहीं होते हैं, जो व्यक्ति किसी तरह का रोग ऋण शत्रु प्राप्त जीवन में नहीं करते हैं, तो स्क्वायर का साइन आउटर मार्स पे आ जाता है। तो जो आपके कॉम्पिटिटर्स रहेंगे किसी भी तरह के काम में या शत्रु रहेंगे, वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस कंडीशन में जो भी काम बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ करने जाते हैं या अपना फायदा ना देखते हुए सबका फायदा देखते हैं, तो ये स्क्वायर का साइन कंफर्मेशन देता है कि आपको सफलता मिल जाएगा और जल्दी ही मिल जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन अंततः बहुत अच्छा है और इसी कारण से आपके अंदर ब्लड सर्कुलेशन को ये अच्छा मेंटेन भी रखेगा। ऊपर से माइंड लाइन के ऊपर में है तो मेंटली स्ट्रांग, हार्ड वर्किंग बना देगा। और मरकरी माउंट के नीचे है तो बिजनेस सेंस, बिजनेस लक या इंटरेस्ट आपको डेफिनेटली दे देगा, ताकि आप इन सब तरह का कर्म करें और इन सब कर्म में सफलता पा सकें। इसके बाद में माइंड लाइन में छोटे छोटे जगह पे भी आइलैंड जैसे साइन दिखाई दे रहे हैं। तो मेंटल स्ट्रेसेस आपको 31 के एज तक देखने को मिला। फिर उसके बाद आप मेंटली कहीं ना कहीं कूल या कामनेस आपके अंदर 36 के एज पर या उसके बाद से आना शुरू हुआ। और बायफोर्क जैसे साइन जो छोटे छोटे यहाँ पर निकले हुए हैं, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी या मल्टीपल स्किल्स बिल्ड करते हैं, मल्टीपल इंटरेस्ट एट द एंड देते हैं। ओवरऑल माइंड लाइन बिल्कुल ठीक है, इसलिए विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना आप डट करके करते आए हैं और आगे भी कर सकेंगे। लाइफ लाइन के फ्लो में हम देखें तो एकदम ड्रास्टिक चेंजेस जो हैं 25 और 6 के बाद से आना शुरू हुआ और लाइफ लाइन का फ्लो मिडिल ऑफ द पाम आकर के बायफोर्क में कन्वर्ट हुआ, जो मल्टी सिटीज ट्रैवलिंग या नेशनल लेवल पे भी ट्रैवलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। इधर पे एक ट्रायंगल का साइन बर्थ प्लेस से दूर अपना खुद का घर भी इंडिकेट करता है। सपोर्टिव लाइन का पाम में प्रोमिनेंट होना बच्चों से लाभ, सुख या अपनों से सहयोग दिला देता है। शुक्र की आड़ी रेखा तब आती है जब हम ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हों और बहुत ज़्यादा परफेक्शन रिलेशंस में भी ढूंढ रहे हों। तो शुक्र की आड़ी रेखा मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ में कहीं ना कहीं सुख में कमी करवाती है या प्लेजर की फुलफिलमेंट में भी कमी कराती है। इस तरह की आड़ी रेखा इस बात का संकेत है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में सब कुछ रहेगा, यानी तमाम तरह की सुख सुविधाएं रहेगी, बहुत लग्जरियस लाइफ रहेगा, मटेरियलिज्म में सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन कमी काय की रहेगी? पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शंस की, क्योंकि इन तीनों के मेन कारक तो शुक्र हैं। तो इसीलिए इसको ठीक रखने के लिए जो व्यक्ति जैसा एक्सेप्ट करिए, बहुत ज़्यादा सर्कमस्टांसेस पे कंट्रोल मत करिए, हर बात का ग्रेटिट्यूड रखिए, पितृ पूर्वजों की आराधना करिए, कैसे भी मैटर हो हल्के में लीजिए, बेबाकी या बेफिक्री अपने अंदर लाइए। आप देखेंगे आपका शुक्र की आड़ी रेखा खत्म होने लग रही है, आपका फैमिली या अनदर पर्सनल जो मैटर्स है वो उठ ही नहीं सकता, फिर तो तकलीफ आएगी ही नहीं आपको फैमिली के रिगार्डिंग या किसी भी तरह के प्लेजर के फुलफिलमेंट्स के रिगार्डिंग। अंदरूनी मंगल पे काम करना ही है। और राहु के क्षेत्र पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपके स्क्वायर का जो फॉर्मेशन है या विंडो साइन का फॉर्मेशन बहुत अच्छा जा रहा है। राहु पे इस तरीके के साइन आना बहुत रेयर होता है, लेकिन जिस किसी को भी ऐसे साइन आते हैं, ऐसे लाइफ दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर जाते हैं। जो व्यक्ति रातों रात नाम कमा लेते हैं, सफल हो जाते हैं, उनके हाथ में ऐसे चिन्ह पाए जाते हैं। जैसे कि कोई रैंडम आपने कभी कोई एक्शन लिया हो, कोई काम किया हो और उसका नतीजा 3 साल बाद अचानक से आपको मिल जाए, जो जिस काम को करके आप भूल गए,
वो सब राहु का ही असर है। तो ये अपने कब सबसे अच्छे असर दें ये तो जज नहीं किया जा सकता, लेकिन ये साइन अभी भी प्रोमिनेंट है तो इसका रिजल्ट आना बाकी है। तो सडन गेन, सडन प्रोग्रेस या सडन अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगा। और यहाँ से जो रेखा जुपिटर को झुक रही है तो ये आपको जन्म स्थान से दूर ले जा सकती है, एजुकेशन लाइन में सफलता दिला सकती है। आप जैसे मेडिकल लाइन में है तो उसमें कोई नए तरीके का वर्क आपको मिल सकता है या नए तरह के इन्वेंशंस आप कर सकते हैं राहु के सपोर्ट के द्वारा। इसके बाद में जब मरकरी लाइन निकलती है तो यह व्यक्ति के अंदर कला भरती है। तो इस कंडीशन में ये कंफर्मेशन देता है कि आप कोई भी काम इंडिपेंडेंसी में करिए, एट द एंड बिजनेस के अतिरिक्त करिए, आपको लाभ मिलेगा। चंद्र के ऊपर आड़ी रेखा बेचैन करती है, ये रेस्टलेसनेस का एक साइन होता है। इसका रेमेडी करना जरूरी ताकि मन शांत रहे या एकाग्रचित रह सके। बाकी किसी तरह की कोई तकलीफ, परेशानी या बाधाएं, ऐसी स्थितियां अभी या आने वाले जीवन में नहीं है। और 2 साल के अतिरिक्त बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि, समृद्धि या खुशहाली आपके जीवन में आ जाएगा। और वहीं लेफ्ट हैंड में हम देखें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि माइंड लाइन में बायफोर्क है, तो आपका माइंड क्रिएटिव है पूरा का पूरा। तो इसीलिए भी आप बहुत जल्दी उन सारी चीज़ों से बोर हो जाते हैं जिसमें क्रिएटिविटी खत्म हो जाए। जैसे एक तरीके का काम अगर आप लगातार करते रहे, मज़ा नहीं आएगा। आपको थोड़ा यूनिकनेस चाहिए, थोड़ा अपग्रेडेशन चाहिए, थोड़ा अपने काम में चेंजेस चाहिए या क्रिएटिविटी चाहिए। बायफोर्क का साइन नए नए तरह के आइडियाज़ देता है, नए नए तरह के थॉट प्रोसेस जनरेट करता है। इसीलिए जब तक लाइफ में मज़ा नहीं आता तब तक कोई काम जो है पूरा नहीं होता। तो लाइफ में मज़ा चाहिए तो नए नए तरह के काम करते रहने की आदत आपके अंदर रहेगी। तो यहाँ पर बायफोर्क इस बात को कंफर्म कर रहा है कि जब तक नए नए तरह के काम करते रहे या एटलीस्ट अपने क्रिएटिविटी का यूटिलाइजेशन आप करते रहें, उतना समय तक आप अपने लाइफ में बिल्कुल ठीक रहेंगे, मेंटली स्टेबल या पीस आप एटलीस्ट पा सकेंगे। बाकी हार्ट लाइन का कनेक्शन जुपिटर से होना बहुत सॉफ्ट हार्टेड, प्योर हार्टेड बनाता है। जितना हो सके फिलहाल के कंडीशन में सोशल वर्क पे ध्यान देना चाहिए, एनजीओज या ट्रस्ट में भी जुड़ना चाहिए, सेवा देना चाहिए अपने ओर से। ये सारे कर्म बच्चों को भी लगते हैं, अथवा आपको भी किसी भी तरह की अगर इच्छाएं पूर्ण होगी तो मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति हो सकेगी। उम्र बिल्कुल बढ़िया रहने वाला है, आगे चल के और ज़्यादा समृद्धि, तरक्की या शांति, सुख आपको प्राप्त होगा। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।